प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाय। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राय। बोले मंडी वामोरार के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु। संसार के सभी प्राणी दुख से दूर होना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि आग के पास जाएंगे तो जल जाएंगे। कहीं पर आग लगी है तो वो जरूर ये पहले सोचेगा कि इस आग के माध्यम से कहीं मुझे हानि न हो जाए। और दूसरा ये है कि ये आग कभी भी बढ़ सकती है, इसलिए वो ऐसे स्थान पर जाना पसंद करेगा जहां पर वो शांति से रह सके। बाहर की वो आग तो हमको नजर आ रही है, लेकिन ये जो संसार के जितने भी विषय हैं ये हमको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उनके तो और पास में जाते हैं। आग से तो दूर भागते हो और इन विषय भोगों के पास में जाते हो, तो कभी भी 3 काल में भी आपको सुखी हो सकते हैं। रोग आपको हो गया है तो उसकी चिकित्सा भी तो करना है। अब रोग तो हो गया और आप उल्टा उस रोग के जो बढ़ाने वाले कारण हैं उन्हीं को स्वीकार करते चले जाओ, और जो चिकित्सक है उसके पास में भी नहीं आओ। सुन रहे हो बामोरा वाले? हाँ, कुछ लोग आते थे पहले प्रवचन में, अब वो सोच रहे हैं महाराज वही वो तो रोज बात रहती है, तो इसलिए चिकित्सक के पास में भी नहीं आओ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर और ज्यादा रोग बढ़ता चला जाएगा। और बताएं अपन को, जैसे आज जो बात करनी है वो कौन सी प्रतिमा की बात करनी है? तीसरी प्रतिमा की, सामायिक प्रतिमा की। तो सामायिक में कुछ भी नहीं, जो संसार के जो कष्ट है ना उनका चिंतन करना है। अभी बताएंगे, उन कष्टों का चिंतन करना है। ये तो उल्टा हो जाएगा महाराज। एक तरफ तो आप बोलते हो कि कष्ट को याद ही मत करो, और फिर दूसरी तरफ बोल रहे हैं कष्टों का चिंतन करो। हाँ, कष्टों का चिंतन करेंगे तब ही आप संसार के कष्टों से छुटकारा पा पाएंगे। और आपको लगेगा जरूर कि नहीं कष्ट मुझे मिल रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन वाक्य में आप आरोग्य की ओर जा रहे हैं। सर्जन को देखा है? सर्जन सर्जरी जो करता है, फोड़ा फुंसी को चीरा फाड़ी करता है ना, वो सर्जन। तो उसके पास जाएंगे, अब बोलेंगे ये बाल तोड़ हो गया या ये जो हमारे फोड़ा हो गया है डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दो। तो अभी तक तो क्या करते थे आप, उसको अच्छे सहलाते थे ऐसे ऐसे हाथ से। अब वहां डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने अच्छे दांतों को भींच के और उसको बिल्कुल दबा दिया। अरे रे ये क्या कर रहे हो, ये तो और ज्यादा दर्द कर दिया आपने।
बस सामायिक में यही करना है। जो फोड़ा है ना, उस फोड़े को दबाना है। एक बार आपको दर्द ज्यादा होगा, लेकिन हमेशा के लिए आप सुखी हो जाएंगे। और जब तक आप उसको दबाएंगे नहीं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आराम से हाथ फेरते रहेंगे ना, तो कुछ भी नहीं, वो अंदर भरा हुआ है ना, वो मटेरियल कभी बाहर आएगा ही नहीं। इसी प्रकार से जो व्रतों को अंगीकार कर लेता है, दिखता जरूर है कि ये कष्ट में है, दिखता जरूर है जो प्रतिमाधारी है वो कष्ट जैसे लग रहे हैं आपको, या और जो कष्ट नहीं आने वाले थे उनको भी वो बुला लेता है। अपन ने कर्म सिद्धांत में पढ़ा था, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। जो सविपाक निर्जरा है उससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, वो तो हो ही रही है। अभी बैठे हैं आप प्रवचन सुन रहे हैं तो भी असाता कर्म आके उदय में जा रहा है, लेकिन बुलाएं अपन और उनको खिपा दें, तब आपका कर्म की निर्जरा बंडल के बंडल तब जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, जो ये प्रतिमा ले लेते हैं या व्रत ले लेते हैं, महाव्रत या अणुव्रत, इनके माध्यम से जो बहुत बाद में आने वाले थे ना, उनको भी बिफोर टाइम मैच्योर, तुम्हारी मैच्योरिटी हो गई, जाओ अब हमेशा के लिए वो आपके लिए फ्री हो गए। आप ऐसा करते हैं, तब जाके ही हम कर्मों को दूर कर सकते हैं और कष्टों से और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा छुटकारा उसे ही करोगे ना, तो उसे ही चलता रहेगा, कछु नहीं होने। इसलिए उसे ही नहीं, ये तो थोड़ा सा आपको कठोर होना होगा। आज वही कदम आपको उठाना है। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं, आपसे उपवास नहीं होता है, कोई बात नहीं, आपसे और ज्यादा कोई तपस्या नहीं होती है, कोई बात नहीं, आपसे और कोई व्रतों का पालन नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आप तो हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओ और दीवार की तरफ मुंह करके, बस यही आपको सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। पांचों पापों से छुटकारा दिलाने वाली है, तो वो है सामायिक। पहले अपन इसका स्वरूप देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे और चर्चा करेंगे। उच्चारण करते हैं, चतुरावर्त तृतीयस चतु प्रणाम स्थितो यथा जाते सामयिको द्विनिषद्दस त्रियोग शुद्ध त्रिसंध्यमभिवंदे त्रियोग शुद्ध त्रिसंध्यमभिवंदे। बोले महाराज इसके शब्द ही इतने कठिन है, एक के अंदर दूसरे घुसे हुए हैं, तो हम तो ऐसे सामायिक में भी यहाँ घुस जाते हैं, ध्यान तो कहीं और क्या करते हैं और कहीं और जाके घुस जाते हैं। हो सकता है आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी इसीलिए ऐसे ऐसे शब्द, लेकिन है इसका अर्थ बहुत ही सरल है। और एक हमने कारिका इसी में से ली, जब सामायिक व्रत की बात की थी, आज तो प्रतिमा की बात है ना, तो उस समय सामायिक व्रत के समय जो है 5-6 कारिकाएं आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कही। इसलिए यहाँ पर जो ये सामायिक का स्वरूप बताया है, ये यहाँ द्रव्य सामायिक के रूप में बताया, हालांकि भाव सामायिक भी उसमें है, लेकिन अपन यदि चिंतन करें तो क्या करें और उस सामायिक में क्या करना चाहिए, तो वो एक कारिका वहां से भी मैंने ली है। असरण मसुवम नित्यम दुख मनात्मान मान सामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात मेत्ति ध्यायन्तु सामयिके। हाँ, सामायिके तो नहीं बोला आपने, मैं आकी मात्रा नहीं बोलना। आचार्य समंत भद्र स्वामी श्रावकों के लिए सामयिक शब्द यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। सामयिक, आप बोलेंगे महाराज जी सामायिक
और सामयिक, इन दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है। जो मुनि महाराज जी होते हैं वो पूर्ण रूप से सामयिक चारित्र के धारी होते हैं और प्रतिपल समता परिणाम उन्हीं के हो सकते हैं। इसलिए उनके साथ में आचार्य भगवान ने सामयिक शब्द लगाया। और श्रावकों के लिए जब व्रतों की या यहाँ पर प्रतिमा की बात कर रहे हैं तो बोलते सामयिक प्रतिमा है, लेकिन वो सामयिक है, समय के अनुसार एक समय के बंधन को लेकर वो चलते हैं। उतने समय तक वो यथा जाता है। अभी आ रहा है, पहले ऊपर वाली कारिका का चरण अर्थ देखते हैं, फिर नीचे वाली कारिका का श्लोक का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी बहुत ही सटीक अर्थों में कहते हैं चतुरावर्त, 4 आवर्त। यदि आप लोग शिविर में शामिल हुए होंगे, भाग लिए होंगे अभी श्रावक संस्कार शिविर में, तो प्रतिदिन हम ये चीज करवाते थे, प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप में करवाई। 10 दिन लगातार आप लोग भी उसमें शामिल हुए थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एक दिशा में 3-3 आवर्त करते हैं, ऐसे चारों दिशा में 4 आवर्त, ठीक है ना, चतुरावर्त। फिर त्रितयस 3-3, चतु प्रणाम है और 4 प्रणाम। स्थितो यथा जात है, इनमें स्थित होकर, कैसे? यथा जात, जैसे बाह्य और अंतरंग परिचय से रहित होते हुए, यथा योग्य भी ले सकते हैं यहाँ श्रावक के लिए। वैसे यथा जात का मतलब होता है नग्न दिगंबर भेष। जैसे यथा जात मतलब जैसे बालक कैसा उत्पन्न होता है, जात यानी उत्पन्न, तो जैसे उत्पन्न हुआ था उस समय कैसी स्थिति थी आप सबकी? बोलो, कपड़े पहन के आए थे? वो तो बाद में पहना दिए, मतलब इसका मतलब ये मिलावट हो गई। लेकिन संस्कृति के विरुद्ध भी हो जाएगा। यदि आप दिगंबर मुनि महाराज हैं तब तो ठीक है, अन्यथा वस्त्र पहनना आपकी संस्कृति है। समझ में आया? इसलिए इसको आप नग्न नहीं रह सकते हैं, ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है। लेकिन तब जब आप यथाजात होना चाहते हैं तो व्रतों को अंगीकार कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सामयिक को द्विनिषद, और क्या है? सामयिक में होकर समय के अनुसार वह द्विनिषद 2 निषद्या करेगा, और त्रियोग 3 योग से शुद्ध त्रिसंध्या 3 संध्या कालों में अभिवंदना करता है। सामयिक है, उसको सामयिक कहते हैं। क्या आया? देखो, फिर से देखो, कठिन नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा सा पुरुषार्थ करें। बोले हमारी संख्या ही संख्या आ रही है, इसमें तो आ रही है तो ठीक है। 4 दिशा में देखो, ऐसे हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के जैसे कमल मुल्कित होता है ना, मुटलित, ऐसा श्रीफल जैसा, और 3 बार इस प्रकार से करेंगे। इसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। और 4 दिशा में करेंगे तो 12 आवर्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 दिशाओं में 3-3 आवर्त करना है और 4 बार प्रणाम करना है। ये प्रणाम, खड़े खड़े जो प्रणाम किया वो प्रणाम, और बैठकर जो करेंगे वो निषद्या कहलाता है। तो बैठकर 2 ही दिशा में होता है, पहला पूर्व दिशा और अंतिम उत्तर दिशा। प्राक यानी पूरब, फिर पश्चिम और दक्षिण में नहीं, फिर उत्तर में फिर बैठकर जो हम करते हैं वो निषद्या है। ये अपनी सामने यहाँ पर, और 3 संध्या काल और 3 योग, ये सब याद रखना है। तो 3 मन और वचन और काय, ये 3 योग होते हैं, सब जानते हैं। तो मन के दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए, खोटी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वचनों की भी खोटी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और काय की भी अब हलन चलन नहीं, स्थिर आसन में होंगे। और उसके बाद में त्रिसंध्या अभिवंदे, तीनों संध्या कालों में। 3 संध्या काल कौन कौन से होते हैं? प्रातः काल का जो होता है, संध्या का मतलब होता है जहां पे संधि होती है, रात का जाना और दिन का आना, शाम को दिन का जाना,
रात का आना और दोपहर में एक मिड मध्याह्न काल जिसको बोलते हैं, दोपहर का जो वो भी एक सामायिक का समय होता है, तो इसलिए ये भी सामायिक। इन तीनों संध्या कालों में वो प्रतिदिन करेगा। फिर दूसरी कारिका में कह रहे हैं असरण मसुमम नित्यम, क्या चिंतन करें, ये संसार कैसा है, ये सारा का संसार असरण है। कहीं शरण है क्या? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई नहीं बचा सकता है ने। कोई शरण है महाराज, हम रोज पढ़ते हैं चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम और धरणी शरण हमारी है। बस इन चार की शरण में जाओ, ठीक है ना, ये आपको मुक्ति दिला सकते हैं। फिर अशुभ, संसार में कोई भी चीज शुभ है क्या? नहीं, अशुभ है। अनित्य, कोई भी नित्य है क्या? नित्य मतलब शाश्वत, कोई शाश्वत नहीं, सब मिटने वाला है। ये शरीर और शरीर स्वादि लेकर सारे संपत्ति संबंधी सब समाप्त हो जाएंगे। फिर दुख, दुखम, सारे संसार कैसा है? दुखों से भरा हुआ। वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग तो ऐसे इंटेलिजेंट हैं। और फिर उसके बाद में अनात्म, कोई भी आत्म नहीं है, सब में अनात्म है, जड़ है। अनात्म मतलब जड़ है। तो ये 5 बातें याद रखना। कौन कौन सी 5 बात याद रखेंगे? संसार असरण है, अशुभ है, अनित्य है, नित्य अनित्य है और दुख से भरा हुआ है और जड़ है, ठीक है ना। इससे मोक्षस तद्विपरीतात्, अगली कारिका देखो, अगली लाइन, मोक्षस तद्विपरीतात्, मोक्ष इससे उल्टा है, विपरीत है। क्या है? उसमें वो शरण है, वो शरण है, वो शुभ है, वो नित्य है, वो सुख वाला है और वो आत्मा वाला है, आत्मिक है, उसमें अनात्म नहीं रहते। ध्यायन्तु सामयिके, सामयिक में यही चिंतन करें। इसको चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको पालेंगे। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि सामयिक जब कोई भी श्रावक करता है तो चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव, एक कारिका और है, मतलब चेल यानी वस्त्र, चेल यानी वस्त्रधारी भी मुनि के समान हो जाता है। ऐसी यानी निर्जरा होती है, शुद्ध खाटी कमाई बोलते हैं इसको। 5 पापों से रहित होना है तो ये पूरे व्रतों को व्रत पंचक परिपूर्ण भी कहा। क्या कहा? व्रत पंचक परिपूर्ण, 5 व्रत जिसमें पालन हो। ये रत्नगढ़ श्रावकाचार्य की कारिकाएं सब है, इसी रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में पहले आया है। तो ये व्रत पंचक परिपूर्ण 5 व्रतों को देने वाली है, तो वो क्या है? सामयिक। इसलिए लोग बातें तो बहुत कर लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं। आप महाराज बस पढ़ाते जाओ, होमवर्क नहीं देना चाहिए। विद्यालय में पढ़ाई पर होती रहे, होमवर्क नहीं हो तो कभी काम होगा नहीं होगा। होमवर्क होना भी जरूरी है, होमवर्क करेंगे, ये सामयिक होमवर्क है। समझ में आ रहा है ना? इसको लोग कहते हैं भरत जी घर में बैरागी, वो भरत 96,000 रानियां, वो भरत अपार वैभव का धनी, लेकिन प्रतिदिन तीनों कालों में और 2.5 घंटे ही सामयिक करता था। कितने घंटे की? प्रतिदिन 2.5 घंटे की सामयिक। बोलो, जो चक्रवर्ती है ऐसा भरत वैरागी होना चाहिए, करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो वैराग्य किसी को नहीं। घर में रह के भी, और अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर खड़े होकर ध्यान लगाते थे। शमशान में जाकर ध्यान लगाना अष्टमी चतुर्दशी को, ये है पूरे दिन भर वहीं रहना, तो तब जाके होता है। इसको बोलते हैं सामयिक। अब आगे कल फिर और देख लेंगे, समय भी हो रहा है। अभी पद्यानुवाद का उच्चारण और करना है। 3 3 कर 4 4 जो
आवर्तों को करते हैं, दिगंबर हो स्थित हो प्रणाम 4 बार हो करते हैं। 3 संध्याओं में वंदन बैठ नमन 2 बार करें। श्रावक वे सामयिक नाम पद पाले भव को पार करें। आचार्य श्री जी ने बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद किया है, कल और देख लेंगे। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय। चर्चा अपनी विषय कषाय पर लोभ पर चल रही थी। कल अपन ने चर्चा करी थी और उसमें लोभ पर अलग अलग बिंदुओं पर बात करी थी। सारभूत हमने कहा था कल, कितना ही मिलने के बाद भी और अधिक पने की भूख, उसकी शांति ना ही होना, उसका नाम लोभ है। फिर उसके बाद जितना भी मिले वह कम लगे, उसका नाम लोभ है। फिर एक बात और बोली थी कि एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि प्राप्ति सुख नहीं है, अपितु तृप्ति सुख है। प्राप्ति सुख नहीं है, बल्कि क्या है? तृप्ति सुख है। और फिर उसके बाद बलिदान की बात करी थी। लोभ से अधीन होकर अधिक के मार्ग पर हम सतत भागने वाले जो लोभी लोग हैं, वो प्राप्त तो बहुत कुछ कर पाते हैं। आप उस जो किया है उस पर दृष्टि न डालकर उसने क्या बलिदान दिया है, उस प्राप्ति में बहुत कुछ मिल तो गया, लेकिन उसके पीछे कितना बलिदान देना पड़ा, उसकी चर्चा अपन ने करी थी। तो हमने बलिदान के विषय में आपसे कल बात करी थी। सबसे पहले आपने अपने गुरु का बलिदान किया, क्योंकि समय नहीं मिला। उस लोभ के चक्कर में, उस पैसे के चक्कर में आपने गुरु को छोड़ दिया। सब कुछ समय आपने अपने पैसे कमाने में लगा दिया। फिर उसके बाद परमात्मा को छोड़ दिया। समय नहीं है भगवान की भक्ति के लिए, प्रभु की स्तवन करने के लिए, हमारे पास पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए। हमने परमात्मा को भी छोड़ दिया। कितनी कीमती कीमती चीज़ छोड़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद बारी आती है माता पिता की। हमने माता पिता को भी छोड़ दिया। काय के लिए? लोभ में, धन में, उसी में लगे रहे। माता पिता की कोई परवाह नहीं करी, कोई ध्यान नहीं रखा हमने। फिर उसके बाद बारी आती है, अरे क्या बात है, धर्म पत्नी की। आई है वो किसके लिए आई है, उसका कोई ख्याल नहीं, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या भावना है, उसकी रुचि पर भी हमारा कोई ध्यान नहीं। हमने पत्नी को भी एक तरफ कर दिया धन के लोभ में। फिर उसके बाद बारी आती है बेटे बेटियों की। उनका भी ध्यान नहीं रखा, कहाँ जा रहे हैं, किस ओर बह रहे हैं, पता नहीं। उनके लिए क्या कर्तव्य हम वो भी भूल गए। काय के लिए? सिर्फ लोभ में हम भी बलिदान देते जा रहे हैं। फिर उसके बाद खुद के मन की भी चिंता नहीं हमें। अब खुद का मन कहाँ जा रहा है, हम भटक रहे हैं सिर्फ कमाई के चक्कर में। उसमें हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं और चिड़चिड़ापन आ रहा है। फिर जो चाह रहे वो नहीं हो रहा है, तो हमें विकल्प हो रहा है। कल इतनी 6 बातें अपन ने कर ली थी। फिर उसके बाद 2 और रहेगी, 8 7 बोली थी कल, 7 संख्या बोली थी, 8 है वो, अष्टकर्म की 8 थी वो, 7वीं बात। उसके बाद बारी आते खुद के स्वयं की नींद की। खुद के स्वयं की, जहां आप जितना आप लोभ करते जाओगे, आपकी स्वयं की निद्रा समाप्त, बलिदान लेगी आपकी निद्रा की। वो लोभ किसका बलिदान लेगा? निद्रा का। वो निद्रा जिससे आप स्वस्थ होते हैं, वही आपकी समाप्त हो जाएगी। सतत आप अशांत रहने वाला जो आपका मन है, वो मन में चलने वाली जो व्यापार के विचार हैं, अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, अब माल आ गया है तो बिका गया, ऐसे आ गया है तो आधा टूट गया है, कुछ ट्रांसपोर्ट में ख़राब हो गया है, उसने उसको पैसे दिए थे, अब उससे लेना है, दे नहीं रहा है, अब तो क्या है, पानी आ नहीं रहा है, फसल हो नहीं रही है, अब तो कोरोना का माहौल है। बस इन सब चीज़ों में जिसको दिया है वो दे नहीं रहा है, यही सब चीज़ें मन में चलती है। तो वो जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति के कारण रात में भी नींद नहीं आती है। कर्जा लिया है, अब कर्जा कैसे चुकाना है, नींद नहीं आती है। निद्रा भी नाश कर देती है। किससे? लोभ से। लोभ से आपकी निद्रा भी समाप्त हो रही है, आपका सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मतलब आप शांति भरी निद्रा भी नहीं ले सकते हैं लोभ के कारण। लोभ इतना आपके ऊपर हावी हो गया है, उसके कारण आप सो भी नहीं पा रहे हैं सुख चैन से। तो ये था 7वां बिंदु। और 8वां
उसके बाद बारी आती है खुद के शरीर की, खुद के स्वस्थता की। जब जब आप लोभ के चक्कर में पड़ेंगे तो आप जितना जितना घुसते जाएंगे उसमें, उतना उतना आपका शरीर जो है वह अस्वस्थता की ओर जाएगा। अस्वस्थता बिल्कुल। ए से अटैक, ए से अटैक, बी से ब्लड प्रेशर, बी से ब्लड प्रेशर, सी से कोलेस्ट्रॉल, सी से कोलेस्ट्रॉल, डी से डायबिटीज, डी से डायबिटीज और ई से एंड। खत्म हो गया आपका जीवन, समाप्त हो गया आपका जीवन। अटैक से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से, डायबिटीज से और ई से एंड अपना जीवन। ये है आपके जीवन की करुण कथा, ये है आपके जीवन की करुण वास्तविकता। क्योंकि आप इतने ज़्यादा विकल्प आपको हैं, उन सब विकल्पों में ही तो अटैक आता है। वो अटैक कब आता है? जब बहुत सारा आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, तो वो जो प्रेशर पड़ने के कारण आपके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और फिर वो अटैक जैसी बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर भी जब भी तो होता है, देखना आप जब बहुत गुस्सा करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, टेंशन में आते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब आप बहुत चिल्ला लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, ये जितनी बीमारियां हैं सब आपके इस टेंशन के कारण। और टेंशन का कारण क्या है? आपके जितने आपने ये जो फैला रखे हैं काम काज, वो लोभ के चक्कर में, उसके कारण अच्छा वाला जीवन भी आपका समाप्त हुआ। बस बिना रुके अधिक के लिए चलने वाला, बिना रुके अधिक के लिए चलने वाला, दौड़ने वाला, अपितु भागने वाला, वो जो लोभी है शायद अपने जीवन में हजारों करोड़ों की वो संपदा को मालिक बन सकता है, तो भी मंजिल हासिल करने के लिए उसे क्या खोना पड़ता है? उसे गुरु को खोना पड़ता है, उसे प्रभु को खोना पड़ता है, उसे माता पिता को खोना पड़ता है, उसे पत्नी को खोना पड़ता है, उसे बेटा बेटी को खोना पड़ता है, उसे अपनी नींद को खोना पड़ता है, उसे अपने स्वास्थ्य का बलिदान देना पड़ता है। जब वो हजारों करोड़ों की संपदा का मालिक बनता है, उतने बड़े ढेर के ऊपर बैठने के बाद भी क्या खो रहा है? वो सब कुछ खो रहा है, उसके बाद वो मिल रहा है। तो ऐसी संपदा से क्या मतलब? बताओ क्या मतलब? प्राप्त तो कर लिया, लेकिन क्या क्या खोया आपने अपने जीवन में? इस पे चिंतन करना। मैं भाग तो रहा हूं इस पैसे की दौड़ के चक्कर में, लेकिन उस पैसे के बाद मुझे मिला क्या और खोया क्या मैंने? आप प्राप्त करेंगे, मिल तो गया आपको पैसा, लेकिन खोया आपने बहुत कुछ है, खोया आपने बहुत कुछ। अपने जीवन का एक अच्छा समय आपने उसके चक्कर में खो दिया। मान लीजिए ऑपरेशन में सफल हो जाए, मान लो आप ऑपरेशन में सफल भी हो जाए और आपने वो ऑपरेशन कर भी लिया डॉक्टर में, परंतु मरीज की मौत हो जाए तो क्या मतलब उस ऑपरेशन की सफलता का? हो गया, सफल हो गया ऑपरेशन, 10-10, 12-12 डॉक्टर लगे थे, उस ऑपरेशन को सफल भी कर लिया, लेकिन वो मरीज ही नहीं बचा तो उस ऑपरेशन की सफलता का क्या मतलब? कोई मतलब है? ऐसे ही संपदा के ढेर पे खड़े रहने से क्या मतलब? या कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए चश्मा मिल जाए आपको और चश्मा मिल भी गया पर आंखें ही समाप्त हो जाए तो उस चश्मे का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं उस चश्मे का, एक तरफ रख देना। जब आंखें ही नहीं बची तो चश्मे से क्या देखोगे आप? कुछ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। संपदा से क्या मतलब? जिस सुख के पीछे भाग रहे हो वही समाप्त हो गया तो बताओ। अब मान लीजिए खूब भागे आप स्टेशन पे गाड़ी पकड़ने के लिए, आप स्टेशन पर पहुंचते ही आप स्टेशन पहुंचे, सफलता मिल भी गई, हाँ आप स्टेशन पे पहुंच भी गए, पर गाड़ी छूट गई तो क्या होगा? वो पहुंच भी गए, सफलता भी मिल गई, पर पहुंचने से कोई मतलब नहीं, वो गाड़ी तो चली गई, गाड़ी तो आगे वाले स्टेशन पर पहुंच गई, कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही आपका है, आंखों के आप अरबों के मालिक बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खूब संपत्ति के ढेर पर आप बैठ रहे हो, परंतु उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका परमात्मा, सभी को आपको गंवाना पड़ेगा। फिर अरबपति बनने से क्या तात्पर्य? कोई मतलब नहीं है ऐसे अरबपति बनने से जिसमें हमारा सब कुछ चले जाए। एक सुन लीजिए, एक बहुत लोभ की अधीनता जिसमें हाहाकार मच जाए, एक सत्य घटना आपके सामने रखता हूं। एक संत के पास एक पिता अपनी बेटी को लेकर पहुंचा और बड़ी करुणता के साथ रोते रोते पिता संत से कहता है कि हे गुरु, हे प्रभु, मैं बड़ा बेचैन हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। क्या हो गया भाई, क्या बात है? बोले मेरी बालिका है, सीए पढ़ा है इसने, खूब पढ़ाया लिखाया है इसको मैंने, और एक नीच कुल और लोफर लड़के के साथ इसका व्यवहार हो गया है, संबंध हो गया, अब मानने को तैयार नहीं है। मैं शादी करूंगी
तो उसी से करूँगी, किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगी। अब बताओ महाराज जी मैं क्या करूँ? मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरा इतना बड़ा नाम है, मेरी इतनी बड़ी इज्जत है, वो सब कुछ दांव पे लग जाएगी। मैं कैसे वहाँ तैयार हो जाऊँ अपनी बालिका को देने के लिए? मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका तो एक ही तरीका है, अब मुझे आत्महत्या करना है। क्या करना है? मुझे आत्महत्या करना है। ये वहां जाएगी तो मैं मौत को स्वीकार कर लूंगा, पर इसको स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरा निर्णय है। बालिका बैठी है, सुन रही है, चेहरे पे उसके कोई भी शिकन नहीं है। आखिर पूछा गया, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? तुम्हारे पिता बोल रहे हैं कि मुझे मेरे प्राण खोना पड़े तो चले जाएं, लेकिन अब बालिका बोलती है, आप सुनना चाहते हो मेरी बात को? आप बालिका की बात को सुनना, जितने लोभी बेटे हैं सब सुनना बालिका की बात को। तो बालिका क्या बोलती है वो आप ध्यान से सुनना। उसने कहा, सैकड़ों की संपदा है, अभी हमारा बैंक बैलेंस देखेंगे, हमारे बाप का, पिता नहीं बाप, हमारे बाप का बैंक बैलेंस देखेंगे तो 100 करोड़ का बैंक बैलेंस नगद में होगा, और खूब सारी संपदाएं फैली है, बहुत संपदाएं फैली। आज मेरी उम्र 25 वर्ष की हो गई है। इस 25 वर्ष में क्या इनसे पूछो कभी 100 घंटे भी मेरे पास बैठे हैं? ये क्या ये मेरी 25 वर्ष की उम्र हो गई है, 100 घंटे भी मेरे पास बैठे हैं ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? कभी मेरे आंसू पोंछने आए हैं? कभी मैं बीमार हो गई तो 10 डॉक्टर आ गए, लेकिन इनने हाथ पकड़ के कुछ बात करी है? कभी बाजार में कपड़े दिलाने ले गए मेरे को? ये सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, महीनों मैंने इनका चेहरा नहीं देखा है। ये मेरे पिता हैं? ऐसे पिता होते हैं? इनने क्या कर्तव्य किया? इनने मेरे प्रति क्या सहानुभूति रखी? इनने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जिसने मुझे प्रेम दिया है, जिसने मुझे स्नेह दिया है, जिसने मुझे वात्सल्य दिया है, जिसने मुझे उन दुखों के समय में मेरे आंसू पोंछे, मैं उनके लिए हूं, इनके लिए नहीं हूं। ये कल मरते हो तो अभी मरे, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। ये कल मरते हो तो अभी मरे, मेरा स्वयं का स्वतंत्र जीवन है, इनका स्वतंत्र जीवन है। ये जाने, इनका काम जाने, पर मैं तो मेरे निर्णय से बिल्कुल भी पलटूंगी नहीं। क्या कारण था? सिर्फ आपका लोभ। सिर्फ आपके लोभ में आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। सत्य घटना है ये, बिल्कुल सत्य घटना। नाम बताना ठीक नहीं, सब कुछ ओपन करना ठीक नहीं है, कहाँ की बातें ठीक नहीं है, लेकिन सत्य घटना रख रहा हूँ आपके सामने। और उसने सीधे दो टुक बहुत बोली, अभी मर रहे हो तो अभी मरे, ये मुझे कोई परवाह नहीं। इनने मेरे 25 साल खबर करी क्या? 25 साल इन्हें झाँक के देखा कि मैं कहाँ हूँ, और आज ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी है। क्या बेटी का अधिकार है? 100 घंटे इनने दिए नहीं मेरे को अपने पूरे जीवन में कहीं बैठ कर, और ये अपने आप को मेरी बेटी मान रहे कि मेरी बेटी है। मैं बिल्कुल इनकी बेटी नहीं हूं। बताओ क्या स्थिति होगी उस वक्त उस बाप की? तो वास्तविकता है, उसने अपने जीवन में क्या किया? सिर्फ लोभ लोभ लोभ, दिन रात पैसे में लगा। लोभी जो पाता है वो मूल्यहीन है। ध्यान रखना इस बात को, लिख लेना इस चीज को। लोभी जो पाता है वो मूल्यहीन है, परंतु उसे पाने के लिए वो जो दांव पर लगाता है वो मूल्यवान है। अपनी बेटी चली गई, जाएगी, वो तो मूल्यवान तो बेटी थी। वो जो पाया था, वो तो जो उसने पाया है, वो तो जो संपदा पाई वो तो मूल्यहीन है उस बेटी के आगे। कर तो बेटी के लिए रहा था ना, वो कर तो बच्चों के लिए रहा था ना वो। अब बच्चे इसके नहीं रहे तो संपदा का क्या लेना? वो संपदा कहाँ काम आएगी बताओ आप? बड़ी करुण कथा है ये। अब प्राप्त किसके लिए करो? मान लीजिए चंदन, आपको राख चाहिए, राख की प्राप्ति आपको चाहिए। आपने चंदन का वो महल, चंदन का वो मकान, चंदन की वो वृक्ष जला दिया और राख की प्राप्ति करी, तो क्या वो बताओ समझदारी वाला काम है? बिल्कुल ना समझी वाला काम है, बिल्कुल ना समझी वाला काम है। मान लो आपके घर पर वो कौवा कौं कौं कर रहा है, कर आवाज आवाज में, और आप हीरा फेंक के मारो भगाने के लिए, तो समझदारी वाला काम है? बताओ, ना समझी वाला ही काम है ना। वही ना समझी वाला काम लोभी व्यक्ति कर रहा है। आंखें मूंदने के साथ ही जिसे छोड़कर हमें जाना है, उसे पाने में, उसे टिकाने में, उसे बढ़ाने में और उसे सफल होने में, वो क्या अपना जो जीवन है जो बड़ी मुश्किल से मिला है, ये मनुष्य प्राय मिली है, वो उस कीमती समय को बर्बाद करे जा रहा है उस व्यर्थ धन के पीछे, उस व्यर्थ लोभ के कारण अपने आप का पूरा जीवन असुरक्षित कर रहा है। उसमें स्वयं की गलती है, उसमें स्वयं का सब कुछ है। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने पानी की तृष्णा से, तो शायद कल परसों अपन ने बात करी थी, परंतु पानी से तो आपकी प्यास बुझ सकती है और बुझती है, परंतु ध्यान रखना, कल भी हमने कहा था, धन से कभी भी आपकी प्यास बुझने वाली 3 काल में नहीं है। जैसे आपने एक समुद्र में एक कंकर को मारा, तो कंकर जैसे एक के बाद एक दूसरी लहर को उत्पन्न करता है, ऐसी जो तृष्णा है ना, ये तृष्णा
अपने आप और लहरें मारती रहेगी और लहरें मारती रहेगी, और आप उस तृष्णा में और गाफिल होते चले जाएंगे, पर शांत नहीं होने वाली, बिल्कुल शांत नहीं होने वाली। प्रयास कर लेना लाखों, तो भी वो आपकी तृष्णा, वो आपकी भूख कभी शांत नहीं होगी, और होगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। प्रश्न ये है कि इस लोभ रूपी गड्ढे को कैसे भरे हम? कोई तो उपाय बताओ महाराज जी, इस लोभ रूपी गड्ढे को भरने का हम कैसे इसका समाप्तिकरण करें? पेट की भूख, पेट के गड्ढे को आप भोजन से शांत कर सकते हो। जब भी भूख लगती है तो आप उस गड्ढे को, रोटी है, दाल है, सब्जी है, चावल है, खाया, शांत हो जाएगी उसकी भूख। जमीन में गड्ढा खुदा है, उसको आप मट्टी भरकर शांत कर सकते हो कि भैया मट्टी भर दी, वो गड्ढा भर गया। लेकिन लोभ रूपी गड्ढे को भरने का अगर कोई तरीका पूछना है तो एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है, उपेक्षा कर लो। जो लोभ है उसका उपेक्षा से उसको, उस गड्ढे को भर दोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। पूर्ति करने गए ना, वो बढ़ता चला जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। आप जहां लोभ के चक्कर में गए वहां देख लेना आपकी पूर्ति क्या है, आप देख लो, आप स्वयं पूछ लो अपने जीवन से, अपने जीवन से स्वयं पूछ लो कि क्या आप अपने, आप पहले थे टू व्हीलर पर, फिर आए और अच्छी मोपेड पर, फिर आए फोर व्हीलर पर, अब और आगे बढ़ रहे हो आप। आपका लोभ कभी पूरा हुआ? नहीं। लोभ को शांत करने का अगर कोई सूत्र है तो आचार्य भगवंत कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं है, और तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती आपके पैसे की। बताओ, आप 1 साड़ी, 2 साड़ी, 10 साड़ी, कितनी साड़ियां, कभी तृप्ति हुई आपकी? नहीं हो सकती तृप्ति, होगी भी नहीं तृप्ति। अलमारी भरी है, उसके बाद भी नए प्राणी की इच्छा है, ये तो लोभ है। तृप्त कभी मन होता नहीं है, तो उसका एक ही हेतु है, बस बांध लो अपने आप को, उपेक्षा कर दो। अगर आपने उपेक्षा की बीज अपने जीवन में डाल दिया तो ये समझ के चलना, लोभ अपने आप शांत होते चला जाएगा।